पेट्रोल 50 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर हमें ऐसे स्टैटिस्टिक्स दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरा नाम है विकास, वेलकम टू वी स्क्वायर। पेट्रोल प्राइसेस कुछ महीनों से नॉन स्टॉप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, और वो ये है कि पिछले एक महीने में इंटरनेशनल प्राइसेस $10 बढ़ गए हैं। इस प्राइस इंक्रीज के मल्टीपल रीजंस हैं और इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन इस प्राइस इंक्रीज के साथ इफेक्टिवली डील ना कर पाना गवर्नमेंट का फेलियर है। जो एक बैरल पहले $69 की आती थी, वो अब $79.93 की आ रही है। अब देखते हैं पेट्रोल प्राइस का ब्रेकअप। एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल होता है, लेकिन ये क्रूड ऑयल डायरेक्टली नहीं यूज किया जा सकता। इसको रिफाइन करके 6000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस एक बैरल की कॉस्ट है $80। इजियर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए हम 1 लीटर पर कैलकुलेशंस करेंगे, तो 1 लीटर क्रूड ऑयल की कॉस्ट बनी 36.12 रुपीज। जब इस क्रूड ऑयल को पोर्ट्स पर रिसीव किया जाता है तो इसके ऊपर लगता है एंट्री टैक्स, फिर इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, फ्रेट कॉस्ट भी ऐड करी जाती है और OMC मार्जिन भी ऐड किया जाता है। इन सब की कंबाइंड कॉस्ट 4.90 पर लीटर चार्ज करी जाती है। तो अब यूजेबल पेट्रोल की कॉस्ट हो गई 40.12 रुपीज पर लीटर। अब इसके बाद शुरू होती है असली प्रॉब्लम। अब ऐड होती है एक्साइज ड्यूटी, जो कि है 19.48 रुपीज पर लीटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। अब ये 59.60 रुपीज का पेट्रोल जिस स्टेट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उस स्टेट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। अगर हम दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लें तो इसके ऊपर 27% वैट लगता है, और पेट्रोल पंप डीलर्स भी 3 रुपीज पर लीटर अपना कमीशन रख लेते हैं। अब ये प्राइस बढ़ के 80.31 रुपीज पर लीटर हो जाता है। इंटरनेशनल प्राइसेस में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत पेट्रोल प्राइस भी ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि 40 रुपए के पेट्रोल को 80 रुपए का बेचा जा रहा है, मतलब 100% एक्स्ट्रा टैक्सेस हमारी जेब से निकल रहे हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं। और मुंबई में पेट्रोल अब ऑलमोस्ट 90 रुपीज पर लीटर होने वाला है, क्योंकि मुंबई में पेट्रोल के ऊपर 39.12% वैट चार्ज किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर पेट्रोल को GST की हाईएस्ट टैक्स स्लैब मतलब 28% में रखा जाए तो पेट्रोल की कॉस्ट बनती है 51 रुपीज पर लीटर। क्रूड ऑयल के रेट्स हाईएस्ट थे 2014 में, जब एक बैरल की कॉस्ट थी $110, और उस समय भी 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट थी 64.24 रुपीज, क्योंकि उस समय एक्साइज ड्यूटी और वैट कम थे। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि या तो गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को GST के अंडर लेकर आए, या फिर जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल नहीं हो जाते तब तक पेट्रोल और डीजल को सब्सिडाइज करें। और फ्रेंड्स, सरकार के पास इनफ पैसे हैं जिससे वो आने वाले कुछ महीनों तक पेट्रोल डीजल को सब्सिडाइज कर सकते हैं। 2018 से 2019 में पेट्रोल और डीजल से कमाया गया प्रॉफिट है 2.57 लाख करोड़। लेकिन ये पैसा फिर जा कहाँ रहा है, ये सच में सोचने की बात है। अरबपतियों के लोन माफ हो रहे हैं, अरबपतियों को 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर जमीन भी बेची जा रही है। हमारे टैक्सेस को सरकार की हर एक पॉलिसी से करप्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पेट्रोल 200 रुपए लीटर होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर पेट्रोल में 1-2 रुपए का इंक्रीज आ भी गया तो इससे मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। तो फिर आप ये सोचकर देखिए, जिस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको जो भी सामान या चीजें दिखेंगी वो सब पेट्रोल और डीजल की मदद से ही आपके घर तक पहुंचती हैं। 1 रुपीज फ्यूल में जब बढ़ता है तो वो हमारी कंप्लीट इकोनॉमी को हिला देता है। इसी रीजन से सब्जी, दाल, कुकिंग गैस, घर का सामान सब बहुत महंगा हो गया है।
हम लोग इतने ज्यादा लकी हैं कि हम लोग 100 रुपए महंगी दाल भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इस महंगाई को नहीं झेल सकते। कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं जो 6 से 7 हजार रुपए में पूरे महीने का गुजारा करती हैं। वो भी हमारे ही इस परिवार का एक पार्ट हैं, तो उनके बारे में भी कभी कभी हमें सोच लेना चाहिए। तो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम सब के साथ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को मिसमैनेज करके बहुत गलत किया जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन से कभी भी अडेप्टेशन का जन्म नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी ये सेम बात बोल रहे हैं। In terms of petrol, particularly here in Mumbai, it's touched 86 now. As an economist yourself, how do you look at it? Well, petrol prices should not be more than 40 rupees per litre. Everything else is exploitation. इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आप लोग अपनी आवाज जरूर उठाएं और इसे इग्नोर ना करें। इस ग्राफ को देख के तो ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, बस हमारी भरवाने की शक्ति कम हो गई है। अगली बार मिलते हैं फ्रेंड्स।